आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इनवर्स -1/2 कॉस इनवर्स √3/2 कोसेक इनवर्स √2। इनको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला ये है साइन इनवर्स। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू अगर निकालने को कहा जाएगा तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग थीटा एज्यूम कर लेंगे। लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ओके, नाउ अगर हम क्या करें, साइन को इधर ले आएंगे तो हमको ये क्या मिल जाएगा, विल गेट साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, वी हैव एज्यूम्ड दिस इज इक्वल टू थीटा। इसको हमने थीटा एज्यूम किया, मतलब अल्टीमेटली हम लोग को फाइंड आउट करना है थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या मिला, -1/2। अब तुमको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो रेंज आता है ना, ये थीटा का वैल्यू जो साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स है ना, तो साइन इनवर्स एक्स का जो साइन इनवर्स एक्स का जो आपका डोमेन रेंज है वो क्या होता है, -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो थीटा होगा, थीटा शुड बी बिटवीन -π/2 से लेकर +π/2 तक। ओके, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, मतलब साइन थीटा का हमको -1/2 चाहिए, बट नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू मतलब कि हम लोग को कौन सा क्वाड्रेंट जाना, -π/2 से +π/2। अगर हम देखते हैं ये तुम्हारा -π/2 किधर होता है, इस तरफ से लेके यहाँ तक, ये -π/2 और इधर +π/2। तो मतलब क्या, हम लोग को फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू हम लोग कैसे लेंगे, ठीक है, साइन थीटा का फोर्थ क्वाड्रेंट वाला वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू, माइनस को एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, 1/2 को हम लोग कैसे दे सकते हैं, साइन π/6। तो साइन π/6 क्या होता है, 1/6। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है π/6। 1/2 कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6, लेकिन हमको चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस ऑफ साइन π/6 क्या होता है, माइनस ऑफ साइन π/6 इज व्हाट, मतलब तुमको ये पता है, वी नो दैट साइन ऑफ -x इज इक्वल टू व्हाट, -sin x होता है। ठीक है, तो इसी चीज का यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ -π/6। ठीक है, ये आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन से 9 से कटा तो बचा क्या, थीटा इक्वल टू मिल रहा -π/6। ठीक है, और हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए था, थीटा का ही वैल्यू हम लोग को चाहिए था। तो सो फ्रॉम हियर वी गॉट थीटा इक्वल टू -π/6। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, थीटा एज्यूम कर लेंगे। लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, एज्यूम कर लिए। अब क्या करेंगे, कॉस को इधर ले आओ तो मिला क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब कॉस के कितना एंगल पे √3/2 होता है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, थीटा का वैल्यू 0 to π। कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो कितना है, तो यहाँ पे थीटा जो आएगा, ये जो थीटा हमने एज्यूम किया, ये थीटा कहाँ से, कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ मिलता है हम लोग को, 0 to π। ठीक है, तो 0 to π वैल्यू में हम लोग को √3/2 कहाँ पे आएगा, ये हम लोग को जानना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, 0 से π के बीच में √3/2 कितना डिग्री पे आता है, तो वी नो दैट कि cos 30 डिग्री इज व्हाट, √3/2 पॉजिटिव है। दैट मींस कि 0 to π एंगल अगर हम बात करते हैं 0 to π में, तो 0 to π मतलब कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमको चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना डिग्री पे आता है, cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, cos π/6, दैट इज √3/2। सो नाउ थीटा इज कैंसल, cos is cancelled from both sides, so theta is equal to what, we have π/6. This is your answer. Question number 2. Okay, now for the last one what we have is cosec inverse 2। कैसे करेंगे, सेम कंसेप्ट, लेट थीटा इक्वल टू cosec inverse 2। okay, now bring cosec to this side, you will get what, cosec theta is equal to 2। now cosec theta तुमको पता है कि इसका डोमेन रेंज क्या होता है, थीटा का वैल्यू विल बी लाई बिटवीन हाउ मच, -π/2 से लेकर +π/2 तक। इस बीच में जीरो नहीं होता है, तो जीरो को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। दिस इज द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू इसी बीच में होना चाहिए। अब 2
मतलब कोसेक 2 कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू होगा, -π/2 से +π/2 जा रहा था, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू लेना पड़ेगा। तो कितना डिग्री, कोसेक का कितना वैल्यू पे हम लोग को 2 मिलता है, 30 डिग्री पे, ठीक है। तो कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, कोसेक इन प्लेस ऑफ 2 वी कैन राइट π/6, 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, π/6, ठीक है। सो दिस इज द